नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। नजर डालेंगे पहली खबर पर। भाषा विवाद पर संसद में संग्राम जारी। धर्मेंद्र प्रधान के एक शब्द से मचा बवाल। डीएमके सांसदों ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। संसद के बाहर डीएमके सांसदों का विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु और केंद्र के बीच बढ़ रही तकरार। दरअसल भारत में भाषा को लेकर हमेशा से बहस होती रही है और अब फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच समग्र शिक्षा अभियान के फंड को लेकर तनाव बढ़ चुका है। लोकसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हंगामा लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। ये विवाद पीएम श्री योजना को लेकर शुरू हुआ, जिसमें डीएमके सांसद टी सुमित ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु द्वारा एनईपी स्वीकार न करने के कारण राज्य को मिलने वाली 2000 करोड़ रुपए की केंद्रीय राशि अन्य राज्यों को दे दी गई। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पहले इस नीति पर सहमत थी, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से पीछे हट रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे गैर भाजपा शासित राज्य भी इस योजना को अपना रहे हैं। प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके जानबूझकर राजनीति कर रही है और छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इसी बयान को लेकर अब संसद में भारी हंगामा जारी है। इसको लेकर डीएमके सांसद संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 3 भाषा नीति, जो पूरे भारत के स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव करती है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य में जहां अंग्रेजी और तमिल शिक्षा की पसंदीदा भाषाएं रही हैं। तो वहीं डीएमके ने स्कूलों में हिंदी को जरूरी बनाने का हमेशा विरोध किया। उनका कहना है कि यह छात्रों पर गैर जरूरी दबाव डालता है। तो वहीं यहाँ पर संसद के बाहर डीएमके विरोध प्रदर्शन कर रहे। लगातार केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच यहाँ पर विवाद देखने को मिला है। तो वहीं भाषा विवाद पर संसद में अब भी संग्राम जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के एक शब्द से ये भारी बवाल देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बहुत पहले, मेरा ख्याल से कांग्रेस जब सरकार में था, पहला जब आया, तो उस समय में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उसको ग्रहण किया है। लेकिन राष्ट्रभाषा ग्रहण करने के बावजूद भी उसमें बोला गया है कि आपका देसी जो भाषा है वो उसमें भी कामकाज हो सकता है, लेकिन हिंदी को थोड़ा प्रमुखता भी, उनको भी महत्व देना चाहिए, इतना ही बोला गया है। तो अभी तमिल भाषा या उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, बाकी सब बहुत सारे भाषा तो अभी सरकार ने मान्यता दे दिया है। इवन ट्राइबल का और चिल्की को भी मान्यता दे दिया है। तो फिर ये तो व्यक्ति रुचि का बात है, कौन किस भाषा में पढ़ेगा, लिखेगा और किस भाषा में वो काम करेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है और उसमें इसको विवाद बनाना ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में तो वहीं यहाँ पर भाषा को लेकर लगातार विवाद देखने को मिलता है। तो वहीं डीएमके द्वारा यहाँ पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी, जिस तरह का शिक्षा मंत्री द्वारा बयान दिया गया, क्या ये उचित था या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए करा जा रहा है? मैम, ऐसा है कि ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, हिंदी, एंटी हिंदी, हम आज से थोड़ी देख रहे हैं। ये 1960s के दौर से है और सिर्फ तमिलनाडु में, और कहीं ऐसा हम लोग नहीं देखते। हाँ, एक थोड़ा बहुत कर्नाटका में देखा था, वो खत्म हो गया। रीजन क्या है उसका? रीजन क्या है? रीजन ये है कि तमिलनाडु में पॉलिटिक्स चलती है डीएमके लोकल, डीएमके एआईडीएमके। अब एआईडीएमके खत्म हो गई। पहली बार बीजेपी आई है 10%, डबल फिगर में 10% क्रॉस किया उसने अपनी इसमें वोटिंग की जो परसेंटेज है। अब बीजेपी एक राइवल बनती जा रही है डीएमके के लिए। एआईएडीएमके उसके साथ है, लेकिन एआईएडीएमके जयललिता की डेथ के बाद एआईएडीएमके की पावर लगभग खत्म हो चुकी है और कोई बड़ा लीडर नहीं है।
पन्नीरसेल्वम कोई बहुत बड़े लीडर नहीं रह गए हैं। साथ में चिन्नम्मा जिनको बोलते हैं, शशिकला, नटराजन, वो भी कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं रह गई हैं। ये सारे के सारे लीडर्स खत्म हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और हिंदुत्व वेव जो है उसको टैकल करने का तरीका क्या है? डीएमके घबराई हुई है, इसलिए डीएमके ने ये इशू उठाया है। पहले भी देखा था, तो ये इशू आज कोई बीजेपी कोई नई चीज तो सडनली नहीं ले आई है। कोई नई चीज सडनली ले आई हो तो मुझे बताइए। कोई नई चीज नहीं ले आई है, कोई नई रेगुलेशन नहीं, कोई नया कानून नहीं है पिछले 10 साल में। तो ये इशू पिछले 20 साल में 30 साल में क्यों नहीं उठा था? क्योंकि डीएमके कोalition गवर्नमेंट की कोalition पॉलिटिक्स का फायदा उठा रही थी, और वो फायदा उठाने से वो आके मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो दे रही थी। ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर बन रहे थे, बड़ा सारा फंडिंग हो रही थी डीएमके को। आज नहीं हो पा रही है। क्यों? डीएमके ऑपोजिशन के साथ बैठी है पिछले 10 साल से। डीएमके ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को। उसे डर ये है, उसे पता है कि कांग्रेस कभी भी डीएमके का वोट बैंक नहीं छीन सकती, एआईएडीएमके नहीं छीन सकती। कोई आदमी छीन सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी और एक हिंदुत्व वेव, ये दोनों की दोनों तमिलनाडु में आ गई हैं। ये रियलिटी है, और इसी वजह से ये सारे इश्यूज अब सामने आ रहे हैं। इससे पहले सामने नहीं आए थे। लेकिन 1960s के इंडिया में, तमिलनाडु में, और आज के 2025 के तमिलनाडु में जमीन आसमान का फर्क है जी। उस समय इंडिजिनस बिजनेसेस हुआ करते थे। आज एक बैंक, आईसीआईसी बैंक लीजिए, कोटक महिंद्रा लीजिए, या मारुति लीजिए, या कोई और कंपनी लीजिए, पूरी कंट्री में इकट्ठे चलते हैं। पूरे कंट्री में इकट्ठा एक इंटीग्रेशन है कंट्री का, और थ्रू दिस प्राइवेट वेंचर्स, प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये उस समय भी गवर्नमेंट बैंक्स चलते थे, लेकिन आज हर कंपनी पूरी कंट्री में पहुंच चुकी है। वहां पे चाहे सामान कहीं पे भी बिक रहा हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है? वेलिंगटन में। वेलिंगटन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमारे यहाँ से रेस्ट ऑफ द कंट्री से लोग वहां काम करने जाते हैं। वो हिंदी बोलते हैं। तमिलनाडु के लोगों को समझ में आ गया कि आप हिंदी में नहीं बोलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्यों पीछे रह जाओगे? इसलिए पीछे रह जाओगे क्योंकि आप हिंदी नहीं जान रहे हो, पूरे कंट्री से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हो। वहां के लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कंट्री में आके काम नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम आ रही है। तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं 1960s का थोड़ा सा मलाल है कि हाँ यार हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। इंडिजिनस एक सरकारी कमीशन रिपोर्ट आई थी, जस्टिस सरकारिया थे चीफ सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में बोला गया था वो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे थी। ये राजीव गांधी के टाइम की रिपोर्ट है। उसमें क्लियरली बोला गया था कि 3 लैंग्वेज होंगी, और 3 लैंग्वेज आज भी हम देख रहे हैं। एक इंग्लिश, एक हिंदी, और एक लोकल लैंग्वेज। ये स्कूल में पढ़ाने के लिए भी था, ये रेलवे स्टेशन पे लिखने के लिए भी था, ये बस अड्डों पे लिखने के लिए भी था, ये हर जगह लिखने के लिए था। ये 3 लैंग्वेज आज तक हम चला रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु स्पेसिफिकली या कर्नाटका कभी कभी निकाल आते हैं, नम्मा मेट्रो पे हिंदी मिटा देते हैं, ठीक है, वो तो सबसाइड हो गया। लेकिन तमिलनाडु इसको स्पेसिफिकली टारगेट करता है। कुछ जगह तो ये भी हुआ कि हिंदी जहां लिखी थी उसके पर काला पोत दिया गया, लेकिन ये ज्यादातर नहीं चल पाएगा क्योंकि ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में चलाइए। क्या दूरदर्शन तमिल लैंग्वेज में नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। क्या दूसरे चैनल्स, निजी न्यूज चैनल्स या निजी एंटरटेनमेंट चैनल नहीं चलते हैं तमिलनाडु? चलते हैं। तमिल चैनल्स की आप देखिए जी। जिस तरह से डीएमके की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं उन पे त्रिभाषा नीति के तहत प्रभाव पड़ रहा है, गैर जरूरी दबाव बन रहा है। साथ ही साथ डीएमके ने इसको लेकर भी संसद में अपनी बात रखी। इसके अलावा जो त्रिभाषा नीति है, लगातार हमने काफी समय से देखा है डीएमके विरोध करती है हिंदी और संस्कृत का। इसके पीछे का क्या कारण? मैडम देखिए, डीएमके विरोध करती है क्योंकि डीएमके को ये लगता है कि उसका अपना जो वोट बैंक है वो बीजेपी या नेशनल पार्टी छीन रही है। प्रॉब्लम यहाँ है। लेकिन ये 3 भाषा नीति आपको राजस्थान के कुछ एरियाज जो पंजाब से लगे हुए हैं उसमें राजस्थानी नहीं पढ़ाई जाती है, उसमें पंजाबी पढ़ाई जाती है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो है पंजाबी है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लैंग्वेज जो है वो पहले दिन से मराठी वालों को भी बोला गया कि भाई आप मराठी के भी पड़ोस में कर्नाटका है, उसके साथ विवाद रहा, नो डाउट अबाउट इट। इस विवाद में पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट भी फंसा जो कि मराठी स्पीकिंग है, लेकिन कर्नाटक में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पूरा स्टेट अगर हिंदी के खिलाफ, भाई आपकी आपस में जो लड़ाई है वो ठीक है, हिंदी आप मत पढ़ाइए, लेकिन हिंदी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। हिंदी नहीं पढ़ाने से प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम
उधर के अपने लोगों को हो रही है, वो लोग नीट की परीक्षा भी लैंग्वेज भी अपनी लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं, दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पढ़ोगे भी तमिल में, तो प्रैक्टिस भी तमिलनाडु में ही कर पाओगे। प्रॉब्लम यहाँ है। इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन और ये जो भाषा पॉलिसी है या एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। आज नहीं तो कल इससे हो क्या रहा है, डीएमके एक्सपोज हो रही है अपने ही स्टेट में। तमिलनाडु के लोग अब एंटी हिंदी नहीं रह गए, हालांकि प्रो हिंदी भी नहीं हुए हैं, लेकिन एंटी हिंदी अब उनको नहीं फर्क पड़ता है। यूथ जो है वो यूथ जो कि देखता है कि रजनीकांत मुंबई आकर के इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, तो माधवन इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, हेमा मालिनी कितनी बड़ी सुपरस्टार बनी, ये सारा एंटी हिंदी के बाद हुआ। तमिलनाडु के लोग जो भी एन श्रीनिवासन रहे या कोई भी, उन्होंने इतना अचीवमेंट पाया, क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया से या रेस्ट ऑफ इंडिया से इंटीग्रेट करके काम कर रहे थे। तो आज का जो तमिलनाडु का यूथ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी का क्या कर रहे हो आप। हिंदी की मूवीज वो देख रहे हैं, हिंदी के लॉफ्टर शोज वो एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो इन्होंने मुद्दा निकाला है बिल्कुल फ्लॉप है। आप इसको 6 महीने बाद देखिएगा। जी रोहित जी, चलिए, तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।